आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने जुबली बस स्टेशन था महात्मा गांधी बस स्टेशन रूट पर हैदराबाद मेट्रो रेल खिदमात का आगाज किया। मेडारम से वापसी के फौरी बाद चीफ मिनिस्टर ने 11 किलोमीटर वाली इस मेट्रो रूट का परेड ग्राउंड स्टेशन में आगाज किया। इस आगाज के बाद चीफ मिनिस्टर ने MGBS तक ट्रेन में सफर भी किया। इस रूट के 9 स्टेशन जुबली बस स्टेशन, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, गांधी हॉस्पिटल, RTC क्रॉस रोड, सुल्तान बाजार के बशमूल रियासत के सबसे बड़े RTC बस स्टैंड MGBS तक मेट्रो ट्रेन को तौसी दी गई है। हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पहले मरहले की तकमील हो गई है। GBS MGBS मेट्रो लाइन का अहाता 16 मिनट में मेट्रो रेल के जरिए मुमकिन है, जबकि बजरिए सड़क इस रूट का अहाता करने के लिए 40 मिनट दरकार होते हैं। ये रूट ग्रीन लाइन राहदारी 2 का हिस्सा थी, जिसको मौजूदा 58 किलोमीटर की रूट में शामिल किया गया था। जुमला 69 किलोमीटर की लेन को मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले मरहले के सिग्नलिंग के काम के इंतजाम के बाद शुरू किया गया। JBS परेड ग्राउंड मेट्रो स्टेशन, जो JBS बस स्टेशन से मुतसिल है, के लिए 66 फीट के 5 लेवल स्ट्रीट, लोअर कॉन्वोरस, अपर कॉन्वोरस, लोअर प्लेटफॉर्म और अपर प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। MGBS इंटरचेंज मेट्रो रेल स्टेशन को एशिया के बड़े मेट्रो स्टेशनों में से एक बनाया गया है, जो राहदारी अव्वल मियापुर LB नगर रूट को जोड़ता है। हैदराबाद में पहले मरहले में 72 किलोमीटर मेट्रो ट्रेन में से 69 किलोमीटर तक ये खिदमत आवाम के लिए दस्तियाब हो गई है। इसी तरह हैदराबाद मेट्रो ट्रेन मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी मेट्रो कॉरिडोर की हामिल है। MGBS स्टेशन के लिए 58 पिलर्स, 6 ग्रिड्स की तामीर की गई है। आने वाले 100 वर्षों में ट्रांसपोर्ट की सहूलतों को पेश नज़र रखते हुए इस मेट्रो ट्रेन का आगाज किया गया है। LNT हैदराबाद मेट्रो रेल के अहदेदारों ने बताया कि ये खिदमत हफ्ते से आवाम के लिए दस्तियाब रहेंगी। सुबह 8 बजे तक 6:30 बजे शब ये ट्रेन खिदमत दस्तियाब रहेंगी। इस प्रोग्राम में डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, रियासती वज़रा महमूद अली, KT रामाराव, श्रीनिवास यादव, मेयर B राममोहन, हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। 4 हुकूमतों और 5 मरहलों में हैदराबाद मेट्रो की तकमील के लिए 8 बरस लगे। 14 मई 2007 को हैदराबाद मेट्रो रेल का आगाज हुआ। 19 सितंबर 2018 को मेटास कंपनी ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की हुकूमत के साथ इस सिलसिले में माहिदा किया। 7 जुलाई 2019 को सत्यम स्कैम के बाद 7 जुलाई 2007 को सत्यम स्कैम के बाद इस माहदे को मनसूख किया गया। 14 जुलाई 2010 को दोबारा टेंडर तलब किए गए। 4 सितंबर 2010 को LNT के साथ माहिदा किया गया। 26 अप्रैल 2012 को मेट्रो कामों का संग बुनियाद रखा गया। 25 नवंबर 2012 मेट्रो के कामों का आगाज हुआ। 28 नवंबर 2017 को नागौल से मेट्रो ट्रेन का आगाज हुआ। 24 सितंबर 2018 को LB नगर से मेट्रो ट्रेन शुरू हुई। दिसंबर 2018 में माहदे में 2019 तक तौसी दी गई। 29 नवंबर 2019 को अमीरपेट से हाईटेक सिटी रूट के लिए रायदुर्गम तक मेट्रो ट्रेन का आगाज हुआ। जनवरी 2020 से जून 2020 तक मेट्रो के माहदे में तौसी हुई। 7 फरवरी 2020 यानी आज के दिन JBS से MGBS 11 किलोमीटर मेट्रो ट्रेन का आगाज हुआ। खानगी अवामी शिराकतदारी के जरिए हैदराबाद मेट्रो ट्रेन सबसे बड़ी ट्रेन खिदमत है। मुल्क के कई शहरों में रियासती हुकूमतों के साथ मरकज़ ने मिलकर मेट्रो ट्रेनों का आगाज़ किया था। तमाम हैदराबाद ने खानगी कंपनी और हुकूमत ने खानगी अवामी शिराकतदारी के जरिए 90% फंड्स के साथ ये खिदमत शुरू की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मेडारम यात्रा में शिरकत की। खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए वो मेडारम पहुंचे, जहां पर वज़रा इंद्रकरण रेड्डी, दयाकर राव, सत्यवती राठौर, रुकन असेंबली G वेंकट रमना रेड्डी ने उनका खैर मकदम किया। चीफ मिनिस्टर ने पूजा की और साड़ी की भेंट चढ़ाई। उन्होंने अपने वजन के बराबर गुड़ की भेंट भी चढ़ाई, जो यहाँ की रिवायत है। बाद अज़म वज़ीर इंडोमेंट इंद्रकरण रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर को कबायली त्यौहार की एक फ़ोटो पेश की। इसी दौरान मेडारम में यात्रा के मौके पर तीसरे दिन भी बड़े पैमाने पर यात्रियों का हुजूम देखा गया। इंटरमीडिएट इम्तिहानात तहरीर करने वाले तलबा की सहूलत के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC की जानिब से खुसूसी RTC बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने आज ज़िला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की और तलबा के लिए खुसूसी बसें चलाने की हिदायत दी। उन्होंने इम्तिहानात के मौके पर अहदेदारों की जानिब से एहतियाती इक़दामात की भी तजावीज़ पेश की। उन्होंने ख्वाहिश की कि इम्तिहानात के दौरान बरक़ी की सरबराही में किसी भी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन से पर्चे सवालात को लाया जाए। कलेक्टर्स ज़िलाई सतही कमेटी के सुदनशीन होंगे, जो इम्तिहानात मुनक़िद करने के ज़िम्मेदार होंगे।
सबीता इंदिरा रेड्डी ने ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि एक कंट्रोल रूम कायम किया जाए और इम्तिहानात को शफाफ अंदाज में मुनक्किद किया जाए। उन्होंने कहा कि थ्योरी भी आसानी के साथ मुनक्किद किए जाए, जिसके लिए कलेक्ट्रेट जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुताल्लिका महकमे के ओहदेदारों के साथ जायजा लेने के साथ साथ किसी भी किस्म की गलती के बगैर ये इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएं। उन्होंने कहा कि हर इम्तिहानी मरकज़ पर बुनियादी सहूलत फराहम की जाए। इम्तिहानात के पुरअमन इनेकाद के लिए ओहदेदार खुसूसी तवज्जो दे। महकमे बरकी के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन ने कहा कि इंटरमीडिएट इम्तिहानात हर तालिब इल्म की ज़िंदगी के लिए अहमियत के हामिल होते हैं, जिनके आसान इनेकाद के लिए काम किया जाए। इम्तिहानात के इनेकाद के साथ रूट मैप भी पहले से तैयार किए जाएँ। CCTV कैमरों की तनसीब, इम्तिहान के दिनों में मराकिज़ के करीब सेक्शन 144 का निफाज, ज़िरॉक्स सेंटर्स को बंद करने, पर्चे सवालात को महफूज रखने के मसले पर कलेक्टर्स मसाई करें। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग स्क्वाड, सिटिंग स्क्वाड की कितनी ज़रूरत होगी उनको भी पहले से जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने कहा कि तुलबा में किसी भी किस्म की अदम सलामती ना होने के लिए इक़दाम किए जाएँ। हैदराबाद ज़िला कलेक्टर श्वेता मोहंती ने कहा कि ज़िले में जुमला 199 इम्तिहानी मराकिज़, 27 पुलिस स्टेशन, 32 रूट्स को तैयार किया गया है। 3000 चीफ सुपरिंटेंडेंट्स, 199 कस्टोडियन, फ्लाइंग स्क्वाड, सिटिंग स्क्वाड्स को मुकर्रर किया गया है। पुलिस, रेवेन्यू, RTC, महकमे डाक, महकमे बरकी, वाटर वर्क्स, महकमे तालीम, महकमे सेहत के अहदेदार तालमेल के जरिए ये इम्तिहानात मुनक्किद करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हाजीपुर में लड़कियों की असमत रेजी और उनकी नाशों को कुएं में फेंक देने के मामले के मुल्जिम को अदालत के जरिए फांसी की सजा दिलाए जाने पर पुलिस की सताइश की। उन्होंने कहा कि इस मामले की तहकीकात के लिए बेतकान काम नलगुंडा में फास्ट ट्रैक कोर्ट के क़याम के जरिए श्रीनिवास रेड्डी को सजा दिलाने को यकीनी बनाने पर महेश भगवत, कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर वी रविंदर, कमिश्नर पुलिस वरंगल और उनकी टीम ने 9 माह की लड़की के खिलाफ जुर्म करने वाले मुलजिम P प्रवीण को मौत की सज़ा दिलाने के लिए तहकीकात की थी। वरंगल की अदालत ने इस मुजरिम को मौत की सज़ा सुनाई थी। उन्होंने कहा कि दोनों मामलात की तहकीकात तेलंगाना पुलिस की बेतकान मसाई के नतीजे में की गई। हुकूमत किसी भी किस्म के जुर्म को बर्दाश्त नहीं करेगी और लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी में रियासत मुल्क में सरे फहरिस्त है। वज़ीर दाखिला ने इन मामलात में पुलिस की टीमों के बेहतर काम की सताइश की और रियासत में अमन व अमान की बरकरारी के लिए महकमे पुलिस की रहनुमाई पर चीफ मिनिस्टर से इजहार ममनूनियत किया। रियासत में अनकरीब राज्यसभा की 2 और कानून साज काउंसिल की 4 नशिस्तें मखलूआ होने वाली हैं, जिसके पेश नज़र बरसर इख्तिदार जमात TRS के कायदीन में इन 6 नशिस्तों के लिए कई दावेदार देखे जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक आइंदा मार्च में राज्यसभा की 2 नशिस्तें खाली होने वाली हैं। तेलंगाना कोटे के तहत अलॉट होने वाले डॉक्टर KVP रामचंद्र राव और G मोहन राव की मियाद मार्च के आखिर में ख़त्म हो रही है। इसी तरह फिलवक्त तेलंगाना कानून साज काउंसिल की 2 नशिस्तें मखलूआ है और आइंदा जून तक मजीद 2 काउंसिल की नशिस्तें खाली होने वाली हैं। इस तरह आइंदा 4 माह के दौरान रियासत में राज्यसभा की 2 और कानून साज काउंसिल की 4 नशिस्तों पर इंतखाबात होने वाले हैं। इन 6 नशिस्तों पर बरसर इख्तिदार जमात TRS की कामयाबी यकीनी है। ज़राए के मुताबिक इन नशिस्तों के लिए फिलवक्त TRS के 20 अहम कायदीन ख्वाहिशमंदों की फहरिस्त में हैं, जिन्होंने क़ब्ल-अज़ीम चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और TRS के कारगुजार सदर तारक रामा राव से मुलाकात करते हुए राज्यसभा या काउंसिल के लिए उम्मीदवार बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। ज़राए के मुताबिक राज्यसभा के लिए चीफ मिनिस्टर की दुख्तर व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट कविता को उम्मीदवार बनाए जाने का इम्कान है। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में कविता को निज़ामाबाद हल्के से शिकस्त हुई थी। TRS कायदीन का एहसास है कि कविता की शिकस्त के बाद से पार्लियामेंट में TRS की बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अपनी पहली मियाद में कविता ने हर मसले को पार्लियामेंट में बेहतर अंदाज में पेश करते हुए मरकजी हुकूमत को रियासत के ज़ेर इल्तिबा कामों पर मजबूर किया था। कविता को राज्यसभा के लिए मुंतखब करवाया जाता है तो पार्लियामेंट में TRS की मौसर नुमाइंदगी हो सकती है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत सेहत के शोबे को नज़रअंदाज कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर साल कोई ना कोई वबाई मर्ज से अवाम परेशान हो रही है। डेंगू के मामले में तेलंगाना सरे फहरिस्त है। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात मौजूद नहीं हैं। बजट में महकमे सेहत के फंड्स में कमी की जा रही है। गुज़िश्ता साल लाइफ सेविंग मेडिसिन के लिए 1 रुपया भी मख्तस नहीं किया गया। उन्होंने वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र से मुतालबा किया कि वो बस्ती दवाखानों का दौरा करते हुए उनकी कारकर्दगी का जायजा लें, तभी हक़ायक़ सामने आएंगे। मिनिस्टर ईटला राजेंद्र साहब ये कहते हैं कि जो है डिनाइल मोड में चले गए। उन्होंने बोले ये बोल रहे कि हमारे तेलंगाना के अंदर कोई भी डेंगू केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। डायरेक्टरेट ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 31 स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज में तेलंगाना का रैंक डेंगू के अंदर 2015 में 16th रैंक, 2016 में 13th रैंक, 2017 में और 18 में 9th रैंक और 2019 में मई तक की रिपोर्ट में 7th रैंक। तेलंगाना में गुज़िश्ता साल 4,500 से ज्यादा डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। इसके मुताबिक अगर हम देख रहे हैं तो पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना डेंगू के अंदर सबसे नंबर 1 केसेस रिपोर्टेड हुए। इसके ऊपर कोई डॉक्टर पे या फिर किसी मेडिकल स्टाफ के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रही, क्योंकि वो जानते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बस करने के लिए पैसे भी नहीं है। 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जो सबसे आखिरी स्टेज के ऊपर है पब्लिक हेल्थ के ऊपर स्पेंडिंग के अंदर। जो 2018 और 19 में जो बजट तेलंगाना में दिया गया था, पलट के जब 2019 और 20 में अगर हम देखते हैं करंट ईयर के बजट में 60% बजट को कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, जिसकी वजह से कई डिस्पेंसरीज के अंदर। तेलंगाना कांग्रेस के काजिम गुडू नारायण रेड्डी ने कहा है कि पार्लियामेंट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वालों की तौहीन की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी दिल्ली इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। हमारे वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन के समय जो बिल पास किया गया था, उन्होंने कहे थे कि पार्लियामेंट के दरवाजे बंद करके तेलंगाना के बारे में आप जिस तरह से जल्दबाजी में थे और उसी तरह से जैसो बहुत से साल पहले जो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी उन्होंने ऐसे बात कही कि जवाहरलाल नेहरू के खुद के अवसर की वजह से देश को बंटवारा किया गया। हम प्रधानमंत्री जी से आपके जरिया ये पूछते हैं कि प्रधानमंत्री के पहला कैबिनेट में, नेहरू जी के पहला कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, आप ये जो भी गलती जवाहरलाल नेहरू जी पे आप डाल रहे हैं, आप अपने खुद के बड़े नेता जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में भी आप उसी तरीके से सोचते क्या, बोल के आपके जरिया उनको पूछते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि दरवाजे बंद करके तेलंगाना बिल के समय पे जिस तरह से काम किया गया था, हम ये पूछते हैं कि प्रधानमंत्री से क्या कोई भी बिल पास होते वक्त पार्लियामेंट का दरवाजा बंद नहीं होता क्या? बिल जब कभी भी पास होता है तो कितने प्रो फर डाले, कितने अगेंस्ट डाले बोल के गिनने के लिए दरवाजे बंद करते हैं। तेलंगाना कांग्रेस की तर्जुमान इंदिरा शोभन ने कहा है कि रियासत में डबल बेडरूम के मकानात के तामीरी काम इंतहाई सुस्रवी से चल रहे हैं। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंदिरा शोभन ने कहा कि रियासत में डबल बेडरूम स्कीम के जो इस्तेफादा कुनिंदगान हैं, उनमें 12% मकानात की ही तकमील हुई है। 3 अजला नारायणपेट, विखाराबाद और आसिफाबाद में अब तक एक भी मकान तामीर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि RTI की इतलात के मुताबिक 6 अजला में सिर्फ 100 मकानात तामीर हुए हैं, जिनमें गदवाल, नागर कर्नूल, वनपर्ती, मंचरियाल, पेद्दापल्ली और रंगारेड्डी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 16 सितंबर 2019 को असेंबली में वजीर हाउसिंग प्रशांत रेड्डी ने ऐलान किया था कि मार्च तक रियासत भर में 2 लाख मकानात तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में 1 लाख के मिनजुमला 7,944 मकानात ही मुकम्मिल हुए हैं।
विकाराबाद, कोमरम भी। नियर 6 डिस्ट्रिक्ट्स में 100 घर भी नहीं कंप्लीट हुआ। उसका एग्जाम्पल जोगलांबा, नागर कर्नूल, वनपर्ती, मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, रंगारेड्डी। ये डिस्ट्रिक्ट्स में एक घर भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। गरीब लोगों की एक घर भी नहीं दिया। इसमें ये केसीआर क्या दिया, 2.82 लाख घर कंप्लीट करने के लिए 18,000 करोड़ हमको चाहिए बोले। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ अमाउंट आया, वो यूटिलाइज नहीं किया। आप ये कंप्लीट नहीं हुआ। कमीशन आते तो आपको इंटरेस्ट है, फिर गरीबों की घर देने के लिए आपको इंटरेस्ट नहीं है। ये क्लियर हुआ। जीएचएमसी के बारे में अभी इलेक्शंस है, वन ईयर इलेक्शंस जीएचएमसी का। इधर आप कितना घर कंप्लीट किया? 7,944 हाउसेस कंप्लीट किया अभी तक। अब क्या करते, क्या पूछते लोगों का बारे में? जाके क्या पूछते आप लोग? कहीं को हमारे को धोखा दे रहे आप लोग। अभी पुराना वेरी पुअर पर्सन का पूरेस्ट पुअर लोगों में घर चाहिए ना, मिनिमम वही मिनिमम रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का अभी कहीं को नहीं दिया। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके ये तेलंगाना लोगों की बर्बाद कर रहे, धोखा कर रहे। तेलंगाना पीपुल, आप सोच लीजिए। आपका बारे में कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आपका तरफ से काम करते, आप सोच लीजिए। थैंक यू। वजीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामाराव ने आज ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स TDR का बैंक का इफ्तिताह किया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से TDR पर एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिस पर मास्टर प्लान के मुताबिक सड़कों की तोसी, नाले, तालाबों की तरक्याती कामों के लिए हुसूल अराजी और दीगर उमूर शामिल हैं। वज़ीर मौसूफ ने आज GHMC और HMDA के प्लानिंग ऑफिसर्स के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2000 में BTR को मुतारिफ करने के बावजूद साल 2017 तक अराजी मालिकीन की जानिब से कोई रद्द अमल बरामद नहीं हुआ। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्था सुकेंदर रेड्डी ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की तश्कील के तर्ज अमल पर तनकीद करते हुए रियासत के 3 करोड़ आवाम की तौहीन की है। मीडिया से बात करते हुए सुकेंदर रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर का यह बयान न सिर्फ तेलंगाना आवाम की तौहीन है, बल्कि तेलंगाना तहरीक की भी तौहीन के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त तेलंगाना की तश्कील अमल में आई थी, उस वक्त BJP कायद सुषमा स्वराज अपोजिशन लीडर की हैसियत से पार्लियामेंट में तेलंगाना की तायीद की थी, जिसके नतीजे में तेलंगाना बिल को मंजूरी मिली। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना अवाम के साथ सुषमा स्वराज के इक़दाम की भी तौहीन की है। उन्होंने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि वो तेलंगाना की तश्कील के अमल से मुतालिक तमाम मालूमात हासिल करते हुए बयान दें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के जलीलुल क़द्र ओहदे पर फाइज होते हुए नरेंद्र मोदी ने एक रियासत और उस रियासत के अवाम की तौहीन की है जो उन्हें ज़ैब नहीं देता। सुकेंदर रेड्डी ने कहा कि काफ़ी मुश्किलात के दरमियान तेलंगाना बिल को पार्लियामेंट में मंजूरी मिली थी, क्योंकि वो उस वक्त पार्लियामेंट के रुकन थे। BJP ने भी तेलंगाना बिल की तायीद की थी। सिद्दीपेट में एक शख्स ने अपनी AK-47 बंदूक से पड़ोसी पर गोली चला दी। ये वाक़या सिद्दीपेट ज़िले के अक्कन्नापेट गांव में पेश आया। इस शख्स का झगड़ा पड़ोसी के साथ बाउंड्री वॉल के मसले पर था। इस फायरिंग में ताहम गंगा राजू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मुल्जिम D सादैया गोली मारने के बाद फरार हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और वहां पर पड़ी गोली के शेल की बुनियाद पर पता चला कि ये गोली AK-47 बंदूक से की गई है। पुलिस ने सादैया के मकान की तलाशी ली, जिसमें बंदूक रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला बेल्ट पाया गया। साथ ही बाज़ तेज़ धार हथियार और स्मार्टफोन्स भी दस्तियाब हुए। पुलिस ने सादैया के अरकान खानदान को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है, ताकि ये पता चलाया जा सके कि ये हथियार कहां से हासिल किए गए। इस दौरान मुलजिम को पकड़ने के लिए उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव ने हाजीपुर वाक़े के मुलजिम श्रीनिवास रेड्डी को फौरी फांसी देने का मुतालबा किया, जिसने हाजीपुर की 3 लड़कियों की असमत रेजी के बाद कत्ल कर दिया था। दिल्ली में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के बाद हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचकर हनुमंतराव ने हाजीपुर का दौरा किया और उन्होंने मुतासिरा लड़कियों के अफराद खानदान से मुलाकात की और फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले पर मसरत का इजहार करते हुए उन्हें मिठाई खिलाई। इसके अलावा उन खानदानों में माली इमदाद भी तकसीम की। हनुमंतराव ने कहा कि मुजरिम को मुनासिब सजा
सज़ा मिली है, लेकिन ये सज़ा पर फौरी तौर पर अमल में आनी चाहिए। बादशाह हनुमंतराव ने रच्चाकुंडा कमिश्नर पुलिस से मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। ఇన్ని రోజులు మొత్తం మీద గ్రామస్తులు కానీ గ్రామ సర్పంచ్ కానీ మండల అధ్యక్షులు కానీ అందరూ సాయం చేశారు కాబట్టి కోర్టు కూడా న్యాయం చేసింది। తప్పనిసరిగా ఉరి ఇచ్చే కార్యక్రమం మీద మేము ఉంటాము। ఏదైనా ఇన్ని రోజులు మీరు బాధతో ఉన్నారు, ఎప్పుడైతుంది అని ఏదో లడ్డూలు ఇక్కడి రైట్ రైట్ అరే నువ్వు ఫుల్ తీసుకోవాలి, నీకు ఫుల్ యా గుడ్ గుడ్। ఇక మీరు అందరికి ఇచ్చుకోండి అది ఈ 5,000 ఉన్నాయి। ఒక కోడి తెచ్చుకొని కోసుకొని మనమోళ్ళకి పెట్టు, ఓకే? ఈ సంతోషం ఏమి రైట్ వస్తాము రైట్। तेलंगाना के सरकारी दफातर 8 फरवरी के दिन काम करेंगे। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अहकाम के मुताबिक 1 जनवरी को दी गई तातील के बजाय 8 फरवरी को दूसरे हफ्ते की तातील को काम का दिन मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में अजीमतर बल्दिया हैदराबाद कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा कि बल्दिया का मरकजी दफ्तर और दीगर जोनल और सर्कल दफातर 8 फरवरी यानी हफ्ते के रोज काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मुल्क को हिलाकर रखने वाले निर्भया इज्तिमाई आबरूरेजी और कत्ल मामले के 4 कसूरवारों को अलग अलग फांसी ना दिए जाने से मुतालिक दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मरकजी हुकूमत की अर्जी की समाअत मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी है। जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस AS बोपना की खुसूसी बेंच ने जुमे को मरकज की खुसूसी इजाज़त की अपील यानी स्पेशल लीव पिटीशन की समाअत 11 फरवरी को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ शाहीन बाग में जारी मुजाहरे में हुकूमत से इस कानून को वापस लेने का मुतालबा करते हुए सिखों ने कहा है कि इस कानून के सिलसिले में हुकूमत आवाम को गुमराह कर रही है और इसकी जद में पहले मुसलमान आएंगे, उसके बाद सिख आएंगे। उन्होंने इस कानून को तबाहकुन करार देते हुए कहा कि यह कानून समाज और मुल्क को तकसीम करने वाला है और हुकूमत बहुत सोच समझ कर यह कानून लाई है ताकि अक़लियतों को तकसीम करके अपना उल्लू सीधा किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस वक्त हुकूमत जो कुछ भी इस कानून के बारे में कह रही है इस पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हुकूमत की नीयत साफ़ नहीं है और वो इस कानून के बारे में तरह तरह की बातें कर रही है। सरदार हरबंस सिंह ने कहा कि तकरीबन 2 महीने से इस सियाह कानून के खिलाफ जिस तरह यहाँ की ख़वातीन ने लड़ाई जारी रखी है वो बहुत ही खुशाइंद है और सिख तबका मुकम्मल तौर पर उनके साथ है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के पुरअमन मुजाहरे को तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन शाहीन बाग मुजाहरा हर इम्तिहान में कामयाब रहा और बदनाम करने वालों को अपनी मुँह खानी पड़ी। उन्होंने कहा कि वो लोग यहाँ आकर देखें, ख़वातीन मुजाहिरीन के तई उनका नज़रिया बदल जाएगा। मुजाहरे में शामिल एक बुजुर्ग सिख ने कहा कि इस कानून के खिलाफ पूरे मुल्क के लोग खिलाफ है और सिख तबका भी इसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस कानून की तलवार पहले मुसलमानों पर चलेगी, उसके बाद सिखों पर भी चलेगी। यही हुकूमत का मंशा भी है, ख्वाह वो कुछ भी दावे कर ले। उन्होंने कहा कि CAA, NRC और NPR के सिलसिले में शहरियत के सबूत तलब किए जा रहे हैं, ये हिंदुस्तानी शहरियों की तौहीन है। मुजाहरे में शामिल सिख ख़वातीन ने शाहीन बाग खातून मुजाहिरीन को इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पंजाब की सिख ख़वातीन शाहीन बाग ख़वातीन का साथ देने आई हैं और हम इस कानून की मुखालिफत करते हुए हुकूमत से वापस लेने का मुतालबा करते हैं। हम जब इसे दिल्ली में आए, इधर शाहीन बाग में जब जाना था तो रास्ते में जब देखा भी पूरे बैरिकेड लगे हुए हैं, तो हम उतर के पूछा कि हम जहाँ जाना है शाहीन बाग किस रास्ते जाएं। वो कहते वहाँ क्या लेने जाना है तुम। वहाँ तो हम एक मतलब 1 घंटे जो हो उन्होंने उत्थों उठा देंगे। हालांकि वोटां पैणियां उहदा करके असीं चुप हैं, तुसीं उत्थे ना जाओ, तुसीं वापस जाओ, तुहानूं असीं इत्थों गाइड करके बाहर छड्ड के।
दारुल उलूम देवबंद ने इस वायरल वीडियो की तरदीद की है जिसमें यह कहा गया है कि दारुल उलूम कौमी शहरियत तरमीमी कानून NRC NPR के खिलाफ खवातीन की तहरीक को ख़त्म कराना चाहता है। ये बात दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम अबुल कासिम नोमानी ने अपने दस्तखत से जारी बयान में कही है। उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद हुकूमत हिंद के ज़रिए दिए गए बयान की अभी तक NRC को मुल्कगीर सतह पर तैयार करने का कोई फैसला नहीं लिया गया, उससे मुतमईन नहीं है। CAA और NRC कौमी और मिली सतह पर निहायत हिस्सास मसला है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। CAA की वापसी और NRC कभी नाफिज ना करने की मुकम्मल यकीन दहानी तक हमें अपना दस्तूरी हक इस्तेमाल करते हुए उसके खिलाफ पुरअमन जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। जारी बयान के मुताबिक दारुल उलूम देवबंद सदर जमहूरिया हिंद और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को CAA ख़त्म करने के सिलसिले में पहले ही मेमोरेंडम पेश कर चुका है। दरअसल ये मुल्कगीर तहरीक आईन हिंद और उसकी रूह की हिफाजत की तहरीक है। ताहम मैं ज़ाती तौर पर इसको भी इस जद्दोजहद की कदर कामयाबी समझता हूँ कि हुकूमत हिंद 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी, अब NRC के सिलसिले में नरम रवैया अख्तियार कर रही है। कहीं ज़्यादा SC ST और BC को इसका इफेक्ट होगा, ऐसा सर्वे भी बता रहा है और आप हजरात का भी कहना है। तो पूरे मुल्क में इस वक्त जो एहतजाज हो रहे हैं हम उसके साथ में हैं। जो इस वक्त पहचान पूछी जा रही है हमसे, हमारी पहचान पूछी जा रही है और ये सवाल किया जा रहा है और ये प्राइम मिनिस्टर की ज़बान से कहा जा रहा है कि कपड़ों से उसको पहचाना जाएगा। तो मैं आपकी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को शुमाल मशरक़ी रियासतों में बोडो माहिदा अमन और तरक्की की नई इबारत लिखेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मुल्क के सभी अलायदगी पसंद और नक्सली ग्रुपों से तशद्दुद का रास्ता तर्क करके मुल्क के असल धारे में आने की अपील की। हुकूमत और बोडो तंजीमों के दरमियान हुए तीसरे माहिदे के सिलसिले में जश्न मनाने के लिए इकट्ठी हुई आवाम से गुवाहाटी में खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि मैं बंदूक की ताकत में यकीन करने वाले उन सभी लोगों से, बोडो नौजवानों से सीखने की अपील करता हूं कि वो तशद्दुद का रास्ता छोड़कर मुल्क के असल धारे में आएँ और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएँ। मोदी ने कहा कि आज आसाम समेत पूरे शुमाल मशरिक़ के लिए 21वीं सदी में एक नई इब्तिदा, एक नई सुबह, एक नई तहरीक का खैर मकदम करने का दिन है। मोदी ने कहा कि बोडो माहिदे के तहत BTD के अंदर आने वाले इलाके की सरहद को ठीक करने के लिए एक कमीशन की भी तश्कील दी जाएगी। इस इलाके को 1500 करोड़ रुपए का खुसूसी पैकेज मिलेगा, जिससे कोकरा, झाड़, चिरांग, बक्सा और अदल गौरी जैसे अजला को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि जुमे के रोज़ पार्लियामेंट में जो हंगामा हुआ है उसकी साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची थी ताकि उन्हें हुकूमत से सवाल करने से रोका जा सके। राहुल गांधी ने जुमे को पार्लियामेंट हाउस के अहाते में कहा कि लोकसभा में जो हंगामा हुआ है वो एक साजिश के तहत उन्हें रोकने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सोची समझी हिकमत अमली के तहत पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ दबाने के लिए काम किया है। मोदी हुकूमत के पास मुल्क के नौजवानों को रोज़गार फराहम करने का कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा हुकूमत पार्लियामेंट में इस मसले पर बहस नहीं करना चाहती। कांग्रेस लीडर ने कहा कि पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, लिहाजा वो मीडिया के तवज्जो से अपनी बात कह रहे हैं। हिंदुस्तानी टीम हैमिल्टन में पहले मुकाबले में 347 रन का बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद उसका दिफा नहीं कर सकी और अब ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ हफ्ते के रोज़ होने वाले दूसरे मुकाबले में वो 3 मैचों की सीरीज़ में बराबरी हासिल करने के मकसद के साथ उतरेगी, जबकि मेज़बान टीम का मकसद अपने वनडे तारीख की 350वीं जीत हासिल करना और सीरीज़ पर कब्जा करना होगा। हिंदुस्तानी टीम न्यूजीलैंड से T20 सीरीज़ 5-0 से जीतने के बाद वनडे सीरीज़ में उतरी, लेकिन पहले वनडे में अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार नहीं रख सकी। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।